जो लोग कंस्ट्रक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय ग्राफ में 5 नंबर आपको देगी बोर्ड एग्जाम में। इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। हम इसको अभी सोल्व करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से 6.5 सेंटीमीटर ध्यान देगा आप लोग इधर 6.5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड को 5:3 के अनुपात में विभाजित करें। 6.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 5:3 के अनुपात में बांटे। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 6.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 5:3 के अंतः अनुपात में विभाजित करें या बाह्य अनुपात विभाजित करें। हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अब जब कहीं अगर लिखे अंतर विभाजित करें तो उसको अंदर में बांटेंगे, बाह्य बोले तो बाह्य बांटेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोले, सिंपल बोले कि 6.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड को 5:3 के अनुपात में बांटे तो हम कुछ इस प्रकार से बांटेंगे जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको इससे पिछले क्लास में एंगल यानी कोण बनाने के लिए सिखा चुके थे। कोण बनाने चाहे 45 डिग्री हो चाहे 60 डिग्री हो, इस प्रकार के कोण बनाने के लिए आपको सिखाए थे। सबसे पहले हमको क्या करना है सर, स्केल पकड़ना है। स्केल हम कुछ इस प्रकार से लेकर के उसमें नापेंगे। टोटल स्केल कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे, इसमें नापेंगे जितना दिया रहे। यहाँ दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर लंबी, इसमें हम लोग 6.5 सेंटीमीटर, ध्यान से सुनिएगा सब, इसमें 6.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, आसानी से नहीं काम चलेगा, ध्यान दो। 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ 6 है, यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचे। जैसा कि हम नाप के मान के चलो कि मेरा स्केल यही है, हम इसमें खींचे 6.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींच दिए। अगला स्टेप में क्या करना है सर, यहाँ नाम लिख दीजिए, अगर इच्छा है तो 6.5 सेंटीमीटर। ध्यान दो, अगला स्टेप में करना ये है कि इसे रेखाखंड को 5:3 के अनुपात में बांटना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम रखो ए, इसका नाम रखो बी, दो भाग में बना लिए। अगला कार्य करना है इसके पीछे क्या सर, कि सबसे पहले एक एंगल बनाएंगे। एंगल बोले तो कोण, वो कौन रहेगा, आप 45 के बना सकते हैं, आप 60 के बना सकते हैं, 90 के नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर 60 को जैसे बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा सही से खींचाता है, तो हम लोग 60 बनाते हैं। 60 बनाने के लिए आपको सिखाएगा सर, एक कोण लीजिए और इसमें कोई निश्चित नहीं है कितना ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर लीजिए, 3 सेंटीमीटर लीजिए, आपने डॉक्टर में सेटअप कर लिए। इस प्रकार से माप कर लीजिए, इसमें 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना ले सकते हैं आप ले लीजिए इसको। और इस बिंदु पर रख करके उसे 60 बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से हम लोग काटते हैं। इस प्रकार से ऐसे काटिए और फिर इस रेखा पर रख करके यहाँ से काट देते हैं, जैसा कि हम आपको काट के दिखाते हैं। ऐसे मान के चलो कि हमने 2 सेंटीमीटर के लिया, अब 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अच्छा, ज्यादा तो लीजिएगा 2 सेंटीमीटर तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसमें लेना है 1.5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर लेना है, 1.5 सेंटीमीटर लेना है। अगर आप 2 को भी लेते हैं, यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि इसको आप स्केल के माध्यम से अगर लेंगे 2 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर इसको 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा कुछ हो जाता है। अगर आप इसमें 1.5 लेते हैं यानी 1.5 सेंटीमीटर तो कुछ अच्छा होता है। तो हम इसको नाप करके 1.5 सेंटीमीटर की एक चाप बना लेंगे। इसको करेंगे क्या सर, इस बिंदु पर आकर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसा कि हम यहाँ बना रहे हैं। 60 डिग्री बनाने के लिए आपको बताए थे, एक बिंदु पर लेकर के काट दीजिए, जैसा कि हमने लेकर के यहाँ से काटा, एक बिंदु पड़ गया यहाँ से। इसमें करना क्या है सर, सबसे पहले एक रेखा यहाँ से खींच के काटेंगे, यानी यहाँ से लेकर काटेंगे ऐसे, और एक यहाँ से नाप करके काटेंगे, कुछ ऐसे कटेगा। ठीक है, यहाँ से जो भी एंगल कटे ऐसे और ऐसे कटेगा। इस रेखा से लेकर करके हम बना देंगे, खींच देंगे स्केल के माध्यम से। ऐसे तो मेरे पास स्केल यहाँ एडजस्ट होगा नहीं, यहाँ से लेकर के सीधे खींच करके इस बिंदु जहाँ कटेगी, यहाँ 60 डिग्री का मान आएगा, वहां से लेकर के ऐसा एंगल जो बना, वहां जो 60 डिग्री का मान आएगा उसको लेकर खींचेंगे, जैसा कि हम ऐसा खींच रहे हैं। मान के चलो मेरा 60 डिग्री कोण बन गया। उसी प्रकार से फिर यहाँ करना है, मापर यही रहना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। कितना, अगर आप 2 लेंगे तो कुछ ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको 1.5 लेंगे। और फिर यहाँ से लेकर के 60 डिग्री का कोण एक बना देंगे। यहाँ से एक काट कर करके हम आपको कोण बनाने के लिए सिखा चुके हैं, इसीलिए हम अपने आप से कर दे रहे हैं। मान के चलो हमने 60 डिग्री कोण बनाया, हमारा 60 डिग्री कोण कुछ इस प्रकार से बना। यहाँ से लेकर के जहाँ 60 डिग्री कोण बनता है उस प्रकार से खींच के बना लेंगे लंबा तक। 60 डिग्री का कोण बनाने के बाद जहां कटेंगे, से मान के चलो 60 डिग्री कोण बनाया, तो इस प्रकार से यहाँ कटा, आपको यहाँ से लेकर करके इसको बना देना इस प्रकार। अब कोई बोलेगा सर इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए, कोई इससे हमको लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि लंबा चाहे जितना खींचिए, खींचना उतना ही है जितना में एडजस्ट हो सके, लेकिन ध्यान रहे हमको काटना इसको 5 और 3 के भाग में। तो जैसे 5 के भाग मतलब 3 के मतलब ये हो गया, कहीं 5 और 3 दिया हुआ है, कभी कभी प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दे देगा 5/3, ऐसे लेकर के काटना रहेगा। तो ध्यान रहे जो ये ऊपर जो वाला जो भाग है ये इस प्रकार से खींचाएगा, जो नीचे वाला भाग है वो नीचे खींचाएगी। तो इसके अनुसार से आप खींच सकते हैं।
कोई 5 के बराबर खींचेगा वो भी सही है, कुछ 5 से बड़ा भी हो गया तो उससे कोई भी इसमें कोई पीछे ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको मेन है काटना। अब हम देखते हैं ध्यान से सर, खींच दिए 5 के और 2 के भाग में भी नहीं खींचे, फिर अपन मन से अंदाज लगा करके अनुमान से खींच दिए। देखा अब करना क्या है, इस चाप को जो हम 1.5 मान रहे थे, अब आपको अगर इच्छा करे रेखा अगर बड़ा खींचे है, ध्यान समझिएगा, अगर रेखा ये बड़ा खींचे है तो आपको लगता है कि हमको 1.5 की जगह पर 2 कर देना चाहिए, आप इसको 2 कर दीजिए, इससे कोई किसी से कोई फर्क होने वाला नहीं है। इसको आप 2 करके मान सकते हैं, किसी को लगे कि नहीं हम 2 नहीं मान सकते, इसको 1.5 लेके चलेंगे तो आप इसको 1.5 ले सकते हैं। किसी को लगे कि हम 3 ले सकते हैं तो 3 ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये तो उतना ही लेना है जितना से हमको 5 एंगल कट जाए बराबर। ज्यादा लेंगे 3 लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो जाएगा, आप 1.5 लीजिएगा 2 लीजिएगा, इससे बेसी ज्यादा लेने से नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। आप ज्यादा लेंगे तो ज्यादा लंबा जाएगा रेखा खींचकर। हम अनुमान से 1.5 लेते हैं इसमें और 1.5 के अनुसार से काटेंगे, लेकिन मेरा तो मार्कर के हिसाब से एडजस्ट होगा नहीं, इसलिए हम अंदाज से लेकर काटते हैं, जितना नापे उस अनुसार से काट दीजिए। देखिए हम काट रहे हैं इस प्रकार से काटे, मान चलो मेरा 1, फिर उतने अनुमान से यहाँ करना है 2 3 4 5 अनुपात में था। इसी को बस जितना यहाँ काटे उतना ही यहाँ काटना है। कितना लेना है, 3 है, यहां से लेकर चलेंगे, मान चलो 1 2 3, इस प्रकार से कट दिया। क्वेश्चन जैसा बोलेगा बनाना हमको इसी अनुसार से पड़ेगा। इसको बोलेगा 8 भाग में बांटने के लिए तो 8 भाग बांटेंगे, ठीक है। अब करना इसमें क्या है सर, थोड़ा सा गौर करना है। यहाँ लिखा हुआ है a, यहाँ लिखा हुआ है कितना a, आपको a से लेकर करके बाद बाकी कोई एंगल जो बना है एंगल को रहने दीजिए। यहाँ 60 50 45 की जितना का एंगल बना है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली आप 60 बनाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन अच्छा बनता है। अब यहाँ से चलेंगे सर किस प्रकार से, a से लेकर के बढ़ते रहेंगे आगे तक। ऐसे a से हो गया a1 a2 a3 a4 a5, हम 5 अनुपात में बांटा था तो 5 भाग दिए। 6 बोलता हम इसको 6 जगह काटते, 7 बोलता 8 बोलता, जितना क्वेश्चन बोले उस अनुसार से हम इसको काटेंगे। अगला स्टेप में क्या बोला है सर, नीचे वाले भाग को 3 अनुपात में बांटना है। ये एंगल हमारा था, एंगल रखने दीजिए, 3 अनुपात में बांटा था। यहाँ लिखा हुआ है b, तो b के अनुसार से इसका नाम रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सर b1 b2 b3 b3। अब कोई बोलेगा सर नॉर्म के लेकर करके, किसी की इच्छा करे a से लिखना तो a भी रख सकते हैं, किसी को लगे कि हम WPQ रख सकते हैं तो यहाँ p रखिएगा, यहाँ q, p रखेंगे तो p1 p2 p3, q रखेंगे तो q1 q2 q3, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसमें एक छोटा सा और काम करेंगे और जो हमको पूर्ण रूप से क्वेश्चन बनाने में सहयोग करेगा। क्या करना है सर, इसमें इस बिंदु जो है 5 को 5:3 बोला था, तो 5 को हमको 3 से ला करके मिला देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां से यहां तक जो क्वेश्चन आगे रेखा आ गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम इसको अगर यहां से काट भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने भी देंगे तो भी उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब हमको करना क्या है, इस बिंदु A5 को A3 से जाकर करके मिला देनी है। अब हमारे पास तो स्केल एडजस्ट होगा नहीं, अगर आपके पास कुछ है तो जहां से रेखा जाए इसको खींच करके इसके साथ मिला दें। जैसे कि देखिए मेरा रेखा थोड़ा सा गड़बड़ा, फिर से ट्राई करते हैं, इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए मिल गया। अब देखिए इस रेखा को कहां से प्रतिच्छेद करें, यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। अब लास्ट काम, सारा काम प्रोसेस हो चुका। अब अंतिम प्रोसेस ये है, ये जो बिंदु है अब उसका अपन मन से नाम रख सकते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, आपको लगे कि हम P लिखें, Q लिखे, O लिखे, जो इच्छा है लिख दीजिए। हमने इसका नाम O रखा। कितना रखा सर, O। अब नीचे रखिए, ऊपर रखिए, कहीं भी नाम लिखिए, उसे कोई से दिक्कत नहीं होने वाला। हम इसका नाम O रख दिए। कितना रख दिए, O। अब अंतिम प्रहार में क्या करना है सर, इस स्केल के माध्यम से हम दोनों के बीच की दूरी को नापेंगे। दोनों के बीच की दूरी को नापेंगे, यहां से लेकर करके यहां दूरी नापे। हमारा तो स्केल सेट कर नहीं रहा है, लेकिन मान के चलो हम अंदाज लगाए तो ये देखिए, अब अंदाज लगाना कुछ इस प्रकार से है कि आपको नापना है। हमारा मार्कर बोर्ड पर चल रहा है, बोर्ड पर ये स्केल एडजस्ट हो नहीं रहा, इसलिए हम अंदाज लगाकर अनुमान से बना रहे हैं। लेकिन आपको स्केल के माध्यम से बनाना है, क्योंकि आपके पास स्केल रहेगा। आपको उतना ही बनाना है जितना कॉपी में एडजस्ट हो सके, स्केल के माध्यम में आ सके, स्केल में आ सके। इसे बाहर बनाएंगे तो आपका भी स्केल नहीं सेट करेगा, तो क्वेश्चन आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। हमारे पास स्केल सेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम अंदाज से इसको लगा रहे हैं। अब इसी को 2 भाग में लगाओ। देखिए 6.5 को हम आधा से बेसी भाग तक चला गया, तो मान के चलो यहां से यहां नापे तो A से लेकर के O के जो दूरी आ गया सर, A से लेकर O की दूरी, तो मान के चलो आ गया सर 4.5, क्योंकि यहां से थोड़ा सा कम है, या तो 4.5 मानो या तो 4.2 मानो, जितना अपन मन से अंदाज लगा सकते हैं।
अब यहाँ से बचा ओ से लेकर के बी तक, ओ बी बोलो या बी ओ बोलो, बी ओ की जो दूरी बचेगा तो देखना 6.5 जो निकाल दी एक तरफ से, दोनों तरफ नापने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ से यहाँ की दूरी टोटल 6.5 है और यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल दी, ए से ओ तक की दूरी निकाल दी 4.2, तो बाद में घटा लीजिए आप साइड में, 4.2 घटा लीजिए, बचा 2.3, यानी बीओ जो मान आ गया वो आ गया 2.3 आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक नाप दी। अगर इसी प्रकार के बना ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका जो बनाया गया आलेख है, रचना है, आप रचना कर चुके हैं। अब रचना करने से आपको 3 नंबर मिल सकता है, लेकिन इसमें और थोड़ा सा काम अवशेष बचा। अगर पूर्ण रूप से 5 नंबर लेना चाहते हैं तो अब इसमें करना क्या सर, अब इसके बाद इसके रचना को लिखना है। रचना लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी के पास आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रचना। रचना लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन को बनाते समय आप क्या क्या किए हैं, जो जो स्टेप किए हैं उस स्टेप को 1 2 3 4 5 करके बना दीजिए। इसमें जितना भी अंक लिखना है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ना लिखे, 4 5 6 के बीच में आ जाए, यानी 6 लाइन बना करके लिख देंगे। 6 रोमन अंक में लिखिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके 6 तक आके लिख देते हैं, इतना बहुत ज्यादा है। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 5 अंक। जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं, पहला अभी आपको सिखा रहे हैं इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या है सर, अब ध्यान दीजिए पहला काम क्या किए थे, तो ए से लेकर के बी तक 6.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचे, यही ना काम किए थे। तो आपको भी यहां लिखना पड़ेगा ए से, ये कहां जाकर रुका है, बी तक, ए से बी तक 6.5 सेंटीमीटर, यहां देखिए मीटर लिख दिया, सॉरी, सेंटीमीटर एक रेखा खींचा गया, रेखा खींचा गया। ठीक है, दूसरा स्टेप में हमने क्या किया था, तो दूसरा हम क्या किए थे सर, देखिए ध्यान रखिए, दूसरा हमने यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनाया था, कोण बनाया था 60 डिग्री का, किस लिए, ताकि रेखा हमारा स्ट्रेट में आ सके, सीधे आ सके। हम यहाँ लिखेंगे ए से A5 है ना जी, यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं ए ओ बी, या तो बोल सकते हैं ओ ए बी, ओ ए A5, ओ ए A5 लिखेंगे, ओ ए A5 कौन ऐसे बना रखें में 60 डिग्री का कोण बनाने पर। अगर हम इस पॉइंट को छोड़ भी देते हैं, इग्नोर भी करते हैं एंगल वाला, तो इससे विशेष परेशानी नहीं होने वाला है। हम इसको हटा करके डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं, इससे कोई विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंगल लिखे तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक वर्ड लिखे ताकि आपको पूरे 5 अंक मिल सके। दूसरा स्टेप हो गया सर। तीसरा हम क्या किए, तीसरा हम किए सर, ए को ए से लेकर के F5 तक इसको 5 अलग अलग भागों में बांटने का काम किया। तो लिखेंगे ए से F5 तक 5 बराबर भागों में बांटा गया। अब देखिए सवाल यहाँ ही उठ रहा है, F5 तक कौन कौन से कितना लिए थे, तो हो सके यहाँ से आप 1.5 सेंटीमीटर ले, कोई 1 सेंटीमीटर ले, तो आपको हम मेंशन करने की जरूरत नहीं, इसीलिए हम बराबर लिख दिए क्या, कि ए से लेकर के F5 तक बराबर बांटे हैं, चाहे 2 बांटे और चाहे तो 3। जैसे मान के चलो इससे हम 2 सेंटीमीटर लेके काटे हैं और चाहे 1 सेंटीमीटर, ऐसे बोले थे ना काटने के लिए, ऐसे ऐसे, तो चाहे 1 काटे हैं चाहे 2 काटे हैं, आपको लिखिएगा तो भी सही है। अगर वो लिख देंगे तो बराबर नहीं लिखिएगा, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया जो भी काटे ए से लेकर F5 तक बराबर काटे। अब क्या करना है सर, ब्रैकेट लिख देना है ऐसे, A1 A2 A3 A4 A5, खत्म हो गया। चौथा स्टेप में क्या किया सर, B से लेकर के B3 तक 3 अनुपात में रेखा बांटे। लिखेंगे सर B से B3 तक बराबर भागों में बांटा गया, बराबर भागों में बांटा गया। B से B3 तक बराबर भागों में बांटा गया। अब B से B3 तक एक रेखा जो खींचे, B से B3 रेखा लिखना, रेखा को बराबर भागों में बांटा गया, यहां से बना दिया सर। फिर अंतिम क्या किए, 5वां लिखना, अंतिम लिखे सर A5 से A3 को मिला दे। लिखेंगे A5 रेखा को B3 से मिलाए, A5 को कहां से, B3 से मिलाए। फिर लिखेंगे छठा में, अतः
ए से लेकर ओ की दूरी कितना है सर 4.2 तथा बी से लेकर ओ तक ओबी की रेखा की दूरी होगा बीओ की दूरी बीओ बराबर 2.3 सेंटीमीटर दूरी है। अगर इस प्रकार से आप बनाते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 5 अंक। लेकिन इसमें एक ही स्टेप ले जाना चाहिए। इस प्रकार से बनता है कंस्ट्रक्शन ज्यामिति। अभी और आपको क्वेश्चन सिखाने वाले हैं, लेकिन पहले ये कंफर्म बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। ठीक है।